जय माँ गंधर्वपुर वासिनी। आप सभी पर माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। माता पगलामुखी गंधर्वपुर वासिनी बड़ी ही दयालु है, बड़ी ही कृपालु है। शीघ्र ही अपने भक्तों को अपने श्री चरणों में ले लेती है। जो भी भक्त माँ की साधना आराधना करना चाहता है उसे माँ शीघ्र ही अपने शरण में ले लेती है और उसे वह दिव्य आशीर्वाद प्रदान करती है जिसकी चाह लेकर भक्त उनके श्री चरणों में आता है। अगर आपके जीवन में अभी तक माँ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ है तो आप माँ की साधना आराधना करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। लेकिन ध्यान रहे, माँ की साधना आराधना केवल गुरु सानिध्य में ही करें। और अगर आपकी दीक्षाएं नहीं हुई है तो आप माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। आपकी शक्तियों को जानकर आपको क्या देना है क्या नहीं देना है, आपके लिए क्या उचित है, इस दिशा में मार्गदर्शन किया जाएगा। बहुत से भक्त आज प्रेत दोष और पितृ दोष से पीड़ित है, लेकिन वह इसकी सच्चाई को जान नहीं पाते कि यह होता क्या है। आज हम सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ के शुभ आशीर्वाद से इस दिव्य प्रसंग को जानेंगे। भक्तजनों, आत्मा जब जन्म लेती है केवल तभी योनियाँ तय नहीं होती है, बल्कि आत्मा जब प्राण त्यागती है तब भी वो अलग अलग योनियों में जाती है। कुछ आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार पितृ योनि में जाती है जबकि कुछ प्रेत योनि में। इसीलिए कुछ लोगों को पितृदोष लगता है जबकि कुछ लोगों को प्रेत दोष लगता है। लेकिन इन दोषों में क्या फर्क है, ये समझने के लिए दोनों असल में है क्या, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमें इसके बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम भ्रमित होते रहेंगे। भक्तजनों, प्रेत दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति की आत्मा अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में चली जाती है। पितृदोष तब लगता है जब पूर्वजों की आत्माएं संतुष्ट नहीं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार में अशुभ प्रभाव उत्पन्न होते हैं। प्रेत दोष के लक्षणों में मानसिक अस्थिरता, डरावने सपने और पारिवारिक झगड़े शामिल हो सकते हैं। प्रेत दोष और पितृदोष में मुख्य अंतर यह है कि प्रेत दोष भूत बाधा से संबंधित है जबकि पितृदोष पारिवारिक कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि जब उनके पूर्वज मरते हैं तो वे पितृ बन जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आत्माओं के कर्मों का असली हिसाब तो उनके मरने के बाद होता है। उनके मरने के बाद उनके कर्मों के अनुसार और उनके मरने की परिस्थिति और कारण देखकर ही उन्हें पितृ या प्रेत योनि मिलती है। उन्हें जो योनि मिलती है उसी के आधार पर पृथ्वी पर उनके वंशजों का दोष लगता है। लेकिन अधिकतर भक्तों का सवाल यह भी है कि असल में प्रेत दोष पितृ दोष से कितना अलग है। इस चीज़ को भी हमको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति की आत्मा मुक्त न होकर प्रेत योनि में चली जाती है और परिवार के सदस्यों को परेशान करने लगती है तो इसे प्रेत दोष कहा जाता है। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी की अकाल मृत्यु होती है, दुर्घटना, आत्महत्या, जल समाधि, असमय मृत्यु या अपूर्ण इच्छाओं के साथ मृत्यु हो जाती है। इस दोष के कारण व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक और पारिवारिक परेशानियों का सामना
करना पड़ सकता है। इसके लक्षणों में अत्यधिक डर, मानसिक अस्थिरता, लगातार असफलता, नकारात्मक ऊर्जा, घर में झगड़े या अनहोनी घटनाएं शामिल हो सकती है। किसी की कुंडली में यह दोष राहु, केतु और शनि से प्रभावित होने पर लगता है। प्रेत दोष में डरावने सपने, मानसिक अशांति, नकारात्मक ऊर्जा, बीमारी, असफलता इत्यादि का सामना करना पड़ता है। जानकारों ने प्रेत दोष के निवारण के सभी उपाय बताए हैं। प्रेत दोष निवारण के लिए पिंडदान, नारायण बलि, तर्पण, मंत्र जाप और विशेष पूजा की जाती है। जबकि जब पितरों की आत्माएं संतुष्ट नहीं होती है या उनके श्राद्ध, तर्पण और अन्य कर्मकांड नहीं किए जाए तो वे अशुभ प्रभाव डाल सकती है, जिसे पितृ दोष कहते हैं। यह दोष कुंडली में सूर्य, चंद्र, राहु, केतु या शनि के गलत स्थान पर होने से उत्पन्न हो सकता है। यह मुख्य रूप से पूर्वजों के अशुभ कर्मों, संतानहीनता, कर्ज या पारिवारिक समस्या के रूप में सामने आता है। पितृदोष को दूर करने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, पूजन और पितृ स्तोत्र का पाठ किया जाता है। पितृदोष और प्रेत दोष दोनों में मुख्य अंतर यह है कि प्रेत दोष भूत बाधा से संबंधित है, जबकि पितृदोष पारिवारिक कर्मों से। पितृदोष पूर्वजों की नाराजगी के कारण होता है और जो परिवार के रुकावटें और आर्थिक तंगी लाता है, जबकि प्रेत दोष प्रेत आत्माओं से जुड़ा होता है जो नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक अस्थिरता लाता है। भक्तजनों, पितृदोष हो या प्रेत दोष हो, जब हम माता बगलामुखी की साधना गुरुमुखी होकर करते हैं तो हमें इन प्रारब्धों से बचने का मार्ग भी माँ ही प्रदान करती है। माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है और अपने शरण में आए हुए भक्त की शीघ्र ही पुकार सुनती है। अगर आप भी पितृदोष या प्रेत दोष से परेशान हैं तो माँ की शरणागति होकर माँ की साधना आराधना करें, माँ की भक्ति करें। माँ सदैव अपने बच्चों पर कृपा बनाए रखती है, उनकी समस्याओं का हरण करती है। अगर आप भी माँ की साधना आराधना करना चाहते हैं तो माँ की दीक्षा लेकर माँ की साधना आराधना करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल, जय गंधर्वपुर वासिनी।